मैं आपको खुशी दे दूं, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल परमात्मा देगा। तो मैं आपको यहाँ खुश करने नहीं आया, ना ही मैं आपको यहाँ डराने आया हूँ। बिल्कुल मत डरो। और लोग कहते हैं परमात्मा से डरो, मैं कहता हूँ परमात्मा से बिल्कुल मत डरो। परमात्मा से इतनी प्रगाढ़ मित्रता कर लो कि जैसे मित्र से नहीं डरते तो परमात्मा से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। पर डरना तो पड़ेगा। नहीं डरोगे तो पता नहीं क्या क्या करोगे, मन किधर ले जाएगा कुछ नहीं पता चलेगा। इंद्रियों के आवेश में आ जाओगे, इंद्रियों के आवेश में आ जाओगे तो तैस में आ जाओगे। इसलिए डरना तो पड़ेगा। पर डरो अपने विचार से, क्योंकि विचार ही आपको महान बनाते हैं। और जैसा आपका विचार होता है वैसा ही आपकी क्रिया हो जाती है, कर्म हो जाता है। इसलिए डरो विचार से कि कहीं से भी गलत विचार आपको ना मिले। आपके जो नौनिहाल हैं उनको भी कहीं से गलत विचार ना मिले। इसीलिए हम उन्हें अच्छे से अच्छे विद्या के मंदिर में पहुंचाना चाहते हैं कि उस विद्या के मंदिर से उन्हें अच्छे विचार मिले, अच्छे संस्कार मिले, अच्छा उनका चरित्र बने, अच्छी उनको नैतिकता मिले और वो अच्छे व्यवहार करें समाज में। एक सामाजिक, व्यवहारिक, नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक मानव बनकर इस समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाए, ऐसा हम बच्चों के लिए सोचते हैं। तो हमें भी ऐसा ही हो जाना चाहिए। हमें भी नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, भावनात्मक, अच्छा, सच्चा, सबसे अच्छा हो जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। आपके साथ जो इतना समय मैंने अभी आपके सानिध्य में निकाला है, मुझे ये तो पता चल गया कि आप बहुत अच्छे और अच्छा कर रहे हैं। पर मैं जहां भी पहुंचता हूं मैं चाहता हूं कि जो अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छा है वो सबसे अच्छा करने लग जाए। जब सबसे अच्छा करोगे तो फल भी सबसे अच्छा मिलेगा। और फल सभी चाहते हैं, हम सभी संसार में रह रहे हैं, सबको इस शरीर रूपी साधन के लिए संसाधन चाहिए। और हम सभी लगे हुए हैं इस शरीर रूपी साधन के लिए संसाधन इकट्ठा करने में। और ये काम तो पशु भी करते हैं, मैं भी कर रहा हूं। मुझ में और पशु में क्या अंतर है? क्या पशु अपने शरीर के लिए साधन और संसाधन इकट्ठे नहीं करता? क्या कुत्ते को आप रोटी देते हो, उसके ज्यादा हो जाती है तो वो कहीं ले जाकर छुपाता नहीं है? अगर आपने ध्यान दिया हो वो भी छुपाता है। यानी कल की चिंता पशु भी करता है और कल की चिंता मैं भी करता हूं। इसीलिए तो यहाँ पहुंचने से पहले सारी व्यवस्थाएं बनवाई होंगी मैंने, क्योंकि कल मुझे आज की चिंता थी और आज मुझे कल की चिंता है। तो फिर ये अगर पशु वाला काम है तो अगर हम इतना ही करते रहे तो हमें ये इंसानी शरीर मिलने का लाभ क्या होगा?
फिर हमें ये बताया गया कि ये इंसानी शरीर आपको बहुत आपके अच्छे कर्मों के कारण, आपके अच्छे प्रारब्ध के कारण मिला है, और ये ऐसा शरीर मिला है जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, जिन देवताओं के आप जय जयकार करते हैं, जिन देवताओं की हम और आप जय जयकार करते हैं, ये देवता भी तरसते हैं। अगर इस इंसानी शरीर को पाने के लिए, इस इंसानी शरीर को पाकर के अगर मैं इतना ही करता हूँ जितना पशु करते हैं, इतना ही मेरा विचार है कि मेरा भविष्य अच्छा हो, तो मेरे हिसाब से पशुता से ऊपर हम कुछ नहीं करते। अगर हमें पशुता से ऊपर उठना है, वाकई में इंसान बनना है, तो सबसे जो अच्छा है वो करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहला जो ग्रंथ आपको मिला, उसे आध्यात्मिक कहो या धार्मिक कहो, वो इस पूरे संसार को मिला, सिर्फ आपको नहीं और हमें। वेद, उस वेद में कहा गया मनुर्भव। क्या कहा? मनुर्भव। किसको कहा? किसी जानवर को, किसी पक्षी को, किसी और जीव को नहीं। वेद में जितने भी ऋषि मुनि, जिन्होंने भी जो शब्द कहे, वो किसके लिए कहे? हमारे और आप जैसे शरीरधारी आत्माओं के। इस बात पे ध्यान देना कि हम और आप शरीर नहीं है, हम और आप शरीरधारी आत्मा हैं। और हम और आप जो ये शरीरधारी आत्मा हैं, इसके लिए वेद में ऋषियों ने कहा मनुर्भव। सिर्फ मनुष्य का शरीर मिलने से बात नहीं बनी। मनुष्य का शरीर मिलने के बाद जो आपके विचारों में पशुता आई हुई है, इस पशुता से ऊपर उठो, मनुष्यता को धारण करो, मानव बनो, इंसान बनो। तो फिर संत कहते हैं कुछ भी बनो मुबारक है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, संत बनो, महात्मा बनो, कोई भी प्रोफेशनल कुछ भी बन जाओ। संत महात्मा भी प्रोफेशनल है, बिल्कुल ध्यान में रखना इस बात को। कोई भी प्रोफेशनल बन जाओ, पर सबसे पहले तुम इंसान बनो। अगर आप इंसान नहीं बने, डॉक्टर बन गए तो लुटेरे बने। अगर आप इंसान नहीं बने, इंजीनियर बन गए तो लुटेरे बन गए। अगर आप इंसान नहीं बने, सीए, सीएएस, तमाम उपाधियां आपने ले ली, आप कुछ भी बन गए तो लुटेरे बन गए। अगर आप इंसान नहीं बने और संत का चोला पहन लिया और संत बनने का ढोंग रचा लिया, तो आप क्या बन गए? बोलो, नहीं बोलो, बोलो, लुटेरे बन गए। तो इसलिए कहा कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले तुम इंसान बनो। अब जब इंसान बन जाओगे तब सोच पाओगे कि मुझे अब कल की चिंता से आगे भी कोई चिंता करनी है। और जब कल की चिंता से आगे जो चिंता करने लग जाओगे, तो वो चिंता नहीं रहेगी, वो चिंतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिंतन हो जाएगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। चलो उससे पहले एक बात और बता देता हूं। अगर मैं आपको सुधारना चाहूं, सुधरने के लिए तैयार हो? बिल्कुल पक्का?
पर विद्वानों ने कहा है कि अगर किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश करो तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तो भाई सुधारने की कोशिश तो करूंगा मैं, आप सुधरना मत सुधरना वो मेरा विषय नहीं है, पर मेरा विषय ये है कि आप मेरे दुश्मन मत बनना। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। संत खड़ा बाजार में, सबकी बात एक है। अब ये बात तो कबीर ने कही, कबीर का नाम ले लीजिए। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे कर, पर मैंने संत कहा क्यों? क्योंकि कबीर मुझे संत लगता है, तुलसी मुझे संत लगते हैं, रविदास मुझे संत लगते हैं। पर आपको दयानंद और विवेकानंद, इनके बारे में आपकी क्या राय है? मैं कहता हूं दयानंद और विवेकानंद मुझे महंत लगते हैं। वो एक टीम की बात करते हैं, वो एक व्यवस्था की बात करते हैं, और जो संत है वो अवस्था की बात करता है। कबीर अवस्था की बात करते हैं, रविदास अवस्था की बात करते हैं, तुलसीदास अवस्था की बात करते हैं। आप और हम सभी इस संसार में एक तरीके का जीवन जी रहे हैं, कर्म प्रधान जीवन। जी रहे कि नहीं जी रहे? सभी कर्म प्रधान जीवन जी रहे कि नहीं जी रहे? तो हम सभी कर्म प्रधान जीवन जी रहे हैं। एक दूसरा तरीका भी है जीवन जीने का, वो है अकर्तापन के भाव में जीना। वो कबीर जी रहे हैं, इसलिए उनको संत कहते हैं। वो कहते हैं ना मैं किया, ना मैं कर सका, ना किया शरीर। एक लाइन में आपको बहुत बड़ा आत्मज्ञान दे दिया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया, परिचिति दे दी, आपकी जानकारी दे दी, आपकी समझ आपको दे दी कि तू शरीर से अलग है, तू शरीर नहीं है। ना मैं किया, ना मैं कर सका, ना किया शरीर। ना मैंने किया, मैं यानी शरीर के अंदर विराजमान मैं चेतन सत्ता, जिसे पता चलता है शरीर की हर एक गतिविधि का। एक और उदाहरण से समझाता हूं। मैं गया डॉक्टर के पास, सभी को जाना पड़ता है, सभी गए होंगे, पर मैं गया नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, तो आपको माध्यम बना लेता हूं। जब मैं डॉक्टर के पास गया ही नहीं तो मैं अपने बारे में क्यों कहूं? आप गए डॉक्टर के पास और आपने डॉक्टर से जाते ही कहा, डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द हो रहा। कोई ना कोई ऐसी मुझे दवा दे दो जिससे मेरा दर्द खत्म हो जाए। डॉक्टर ने आपसे दवा देने से पहले एक प्रश्न कर दिया, करेगा कि नहीं डॉक्टर प्रश्न? जब आप कहोगे कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है तो डॉक्टर प्रश्न करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। चलो आप डॉक्टर बन जाओ और ये बन गए मरीज, ये आए पेशेंट, मरीज। शब्द हिंदी और अंग्रेजी में जैसे समझो आप समझ लेना। पेशेंट आ गया आपके पास, आपसे कह रहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा, दवाई दो। आप क्या पूछोगे? क्या पूछोगे? बीमारी पूछेंगे, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है। आप पूछेंगे आपको कहाँ दर्द है। क्या पूछेंगे? आपको कहाँ दर्द है। अब आपने जवाब दिया पूरे शरीर में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है। किसने जवाब दिया? आपने।
यानी आपको पता चल रहा है कि आपके शरीर में दर्द है, आपको दर्द नहीं है। पहले जो आप कह रहे थे वो आप अज्ञानता में कह रहे थे, डॉक्टर ने आपको ज्ञान दे दिया। क्या कहा? बोला कहाँ दर्द है? तो आपने कहा पूरे शरीर में दर्द है। अब आप ज्ञानी हो गए, अब आप जानकार हो गए कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। इस बात को जो हमेशा बुद्धि में बिठा लेगा, विवेक में बिठा लेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, एक दिन मुझे शरीर छोड़कर जाना है। पर डरना नहीं है, इस बात से डरना नहीं है, मरने से कभी मत डरना। ये तो संसार का सत्य है, एक दिन मरना है तो मरने से क्या डरना है? मरने की तैयारी करना है। हम कहते हैं हम जी रहे, हम जीने की तैयारी में लगे हुए, हम जिलाने की तैयारी में लगे हुए। सनातन धर्म कहता खाओ और खिलाओ, जियो और जिलाओ। इसीलिए हम चींटी को भी दाना डालते हैं, गाय को पहली रोटी देते हैं, कुत्ते को अंतिम रोटी देते हैं, हम गौशालाएं चलाते हैं, हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, प्यासी को पानी देते हैं, जरूरतमंद की सेवा करते हैं। ये सनातन सभ्यता संस्कृति कहती है खाओ और खिलाओ, जियो और जिलाओ, और हम भी जीने में ही लगे हुए हैं। हम सोचते हैं मैं और जीऊंगा, मैं और जीऊंगा, जबकि पल पल क्या हो रहा है, हम मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो एक दिन मरना है, ये बात ध्यान में रहेगी। मौत हमारे पीछे पड़ी हुई है, ये बात ध्यान में रहेगी। और शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, ये बात ध्यान में रहेगी। तो एक विचार जरूर आएगा कि इस शरीर से निकलने के बाद मुझे जाना कहाँ होगा, मुझे जाना कहाँ चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा विचार? आज तक आपके विचार में आई ये बात? अगर आपके विचार में ये बात आ गई तो आप तो बिल्कुल सजग हो, जागरूक हो, और आपकी जागरूकता थोड़ी सी और वृद्धि करे, इसका प्रयास होना चाहिए। तो आपको जाना कहाँ है इस शरीर से निकलने के बाद, इसका अगर चिंतन है तो आपने ये भी मान लिया होगा कि जहां से आया हूं वहां जाना ही पड़ेगा, बैक टू पवेलियन। तो आए कहां से हैं, ये सवाल है कि हम आए कहां से, कैसे पता चले कहां से आए? कौन कुत्ते में से आया है? कौन सी आत्मा पहले कुत्ते के शरीर में थी, कौन सी गधे के शरीर में थी, कौन सी मछली के शरीर में थी, कौन सी मच्छर के शरीर में थी, कौन से दीमक के शरीर में थी, कौन सी आत्मा पौधे के शरीर में थी? कैसे पता चले? हमें पता नहीं चलता ना कि मैं आत्मा इस शरीर में इससे पहले कौन से शरीर से यहाँ आई है, किसी को पता? अगर पता करना चाहो तो अपने अपने स्वभाव से पता चल जाता है। पर संत महात्मा कहते हैं अरे मूल को पहचान, पीछे कहां से आया उसको छोड़, ये जानने की जरूरत नहीं है। मन तू ज्योत स्वरूप है, तू मूल को पहचान कि तेरा मूल कहां से, वास्तव में तेरा प्रादुर्भाव कहां से। तो संत कहते हैं कि आपका प्रादुर्भाव परमात्मा से हुआ, आप आत्मा परमात्मा के अंश हो। कितने लोग मानते हैं? बस एक दो याद उठे। अच्छा, कितने लोग जानते हैं?
अच्छा, एक ही हमसे जानने में। चलो, ये बात सही है कि आप बताएंगे तो जानेंगे, क्योंकि जानकारी दूसरे से ही मिलती है। और बड़े अचरज की बात है कि हमने जानकारी को ही ज्ञान समझ लिया। जो भी कुछ किसी दूसरे से हमें जानकारी मिल जाती है, हमने उसको ज्ञान समझ लिया है। किसी ने दूसरे की जानकारी हमारे तक पहुंचा दी, वो हमने ज्ञान समझ लिया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो भी मैं जानकारी पहुंचा रहा हूं, ये जानकारी, ये ज्ञान नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट हो जाना। ज्ञान किसे कहते हैं? तो संतों ने बताया, विद्वानों ने बताया कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझ लेना, जान लेना, पहचान लेना ज्ञान है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है कि परमात्मा को पहचान लेना ज्ञान है, बाकी सब जानकारियां। और जानकारियों को ज्ञान मत समझो। जब तुम जानकारी और ज्ञान में अंतर करना सीख जाओगे, विवेक जागृत कर लोगे, तो फिर परमात्मा की पहचान के लिए जिज्ञासा जगेगी। जब जिज्ञासा जगेगी तो क्या करोगे? अगर किसी वस्तु की हमें आवश्यकता हो जाए तो हम क्या करते हैं? उस वस्तु को लेने के लिए बाजार में जाते हैं, और वो वस्तु जब तक नहीं मिलती तब तक पूरा बाजार छान मारते हैं। छान मारते कि नहीं मारते? इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान, जिस भी दुकान में मिले लेके आना है। क्यों? क्योंकि आवश्यकता है, जरूरत है। तो इस मनुष्य शरीर में सबसे ज्यादा जरूरत है परमात्मा को पहचानने की। अब परमात्मा को पहचानने के लिए आप कहीं पहुंचे क्या? आपने किसी से पूछा क्या? नहीं। अच्छी बात है, पूछना भी नहीं चाहिए। अब आप कहोगे महाराज जी ये क्या कह रहे हैं? आप ही कह रहे हो किसी से पूछा क्या, कहीं गए क्या, और आप कह रहे हो पूछना भी नहीं चाहिए। अब पूछना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि कोई भी परमात्मा की पहचान करा ही नहीं सकता। बैठी हुई है कि नहीं सबके दिमाग में? कोई ऐसा है जिसके दिमाग में ये बात बैठी हो कि परमात्मा की पहचान कोई करा सकता है? नहीं। सबके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि परमात्मा की पहचान कोई करा ही नहीं सकता। तो पूछे किससे? क्यों पूछे? अगर मुझे पता है कि मेरी जरूरत का सामान बाजार में मिल ही नहीं सकता, तो बाजार में जाके घूमने का फायदा क्या है? बिना मतलब का परिश्रम क्यों करना है? तो हमारे दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि परमात्मा की पहचान कोई नहीं करा सकता। और हमारे दिमाग में शायद एक बात और बैठी हुई है कि परमात्मा एक है। बैठी हुई है कि नहीं? परमात्मा एक है, ये बात सब जानते हैं कि नहीं? मानते कितने लोग हैं? अच्छा चलो, मान लिया कि आप सभी मानते हैं कि परमात्मा एक है। अब आप एक बात बताओ कि ये जो भगत जी बैठे हैं कुर्सी पे, ये एक है? ये किसी के मामा हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के ताया हैं, किसी के फूफा हैं, किसी के मौसा हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के भांजे हैं, और भी जितने रिश्ते हैं ये सब कुछ हैं कि नहीं? इनका एक नाम है कि नहीं है? अब नाम इनका है कि इनके शरीर का है? नाम इनके शरीर का है। शरीर के मुताबिक नाम रखा गया। नर का शरीर है तो नाम पुल्लिंग, और नारी का शरीर है तो नाम स्त्रीलिंग। तो नाम इनका है कि शरीर का है? नाम शरीर का है, नाम इनका नहीं है। ये तो अनामा है कि नहीं है? और ये परमात्मा के अंश है, तो परमात्मा भी अनामा हुआ कि नहीं हुआ? आगे बात समझ क्लियर? बिल्कुल। तो परमात्मा अनामा है, ठीक है। अब हम इस परमात्मा से कई कई नामों से
पुकारने की प्रयास में लगे हुए हैं। लगे हुए कि नहीं लगे हुए? कई कई नामों से। अब इनका तो नाम एक है, आपको पता है कि इनके शरीर का एक नाम है, इनका नाम नहीं है। आप एक नाम से पुकारोगे तो भी ये आएंगे, कोई मामा जी कहेगा तो भी आएंगे, मौसा जी, चाचा जी, ताऊ जी, भतीजे, भांजे, फूफा जी, मौसा जी, ये जी, वो जी, सुनो जी, लो जी, दो जी, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो आप परमात्मा को इतने नामों से पुकार रहे हो, आया क्यों नहीं? सोचो, विचार करो। अब तक तो आ जाना चाहिए था। कारण है, कारण क्या है? मेरा मेरा करने की आदत पड़ी हुई है। मेरा मेरा क्या करने की आदत पड़ी हुई है? मेरा मेरा। माँ भी मेरी, पिता भी मेरा, पुत्र भी मेरा, पोता भी मेरा, दादा भी मेरा, दादी भी मेरी। तो परमात्मा से भी कहते हैं गोपाल मेरा, गिरधर मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, तू भी मेरा। मेरा मेरा करने की आदत पड़ी हुई है। संत कहते हैं मेरा मेरा करना छोड़ दे, तेरा तेरा करने लग जा। कब करोगे तेरा तेरा? प्रभात फेरी में भी मेरा मेरा, गोपाल मेरो है, गिरधर मेरो है। कब कहोगे कि मैं भी तेरा? कब कहोगे गोपाल मैं तेरा, गिरधर मैं तेरा? कब करोगे तेरा तेरा? संत कहते मेरा मेरी छोड़ दे। कब छोड़ोगे? मैं कहता हूं अगर बात समझ में आ गई तो छोड़ दो आज से। अब तेरा तेरा करने लग जा। अब कहो गोपाल मैं भी तेरा, गिरधर मैं भी तेरा। और गोपाल, गिरधर, राम अनेक नामों से पुकारने की जरूरत क्या है जब परमात्मा अनामा है? जब आप परमात्मा के अंश अनामे हो, आपके शरीर का नाम है, परमात्मा अनामा है, तो परमात्मा को अनेक नामों से पुकारने की जरूरत क्या है? ठीक है, अच्छी बात है, आप पुकारते हो, परमात्मा सुनता भी है, अंदर बैठा ही सुन रहा है। हर घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, कोई सेज सुनी नहीं है, अंदर ही सुन रहा है। फिर भी आप प्रभात फेरी करते हुए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप दूसरे को भी जगा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा इस प्रभात फेरी में जरा जगाने वाले भजन गाने लग जाते। बहुत सारे भजन हैं, बहुत से संतों के ऐसे भजन हैं जिसमें आप स्वयं जाग जाओगे गाओगे तो, और दूसरे भी जाग जाएंगे। ये एक परंपरा शुरू करो भजन गाने में। गाते गाते निकलो। क्या गा सकते हो? जरा कोई एक दो लाइन मुझे गा के सुनाओ। कोई एक दो लाइन किसी को आती हो, कोई अभंग, कोई भजन जिसमें जागरूकता हो, जिसमें पता चलता हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जिसमें पता चलता हो कि मैं आत्मा परमात्मा का अंश हूँ, जिसमें पता चलता हो कि परमात्मा अनामा है, मैं भी अनामा हूँ। मेरे शरीर का नाम लोगों ने रख दिया मुझे पुकारने के लिए, और नाम की जरूरत इंसान को इसलिए पड़ी क्योंकि अनेकों इंसान हैं, अगर नाम नहीं होता तो बुलाते कैसे? परमात्मा तो एक है, परमात्मा को परमात्मा कह के पुकारोगे तो भी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? इतने सारे इंसान बैठे, मैं कहूँ इंसान आ जा, कौन सा आएगा? इसलिए नाम रखना पड़ा इंसान का। परमात्मा एक है, नाम की जरूरत। परमात्मा को परमात्मा कह के पुकारोगे तो भी हाजिर हजूर है। नियरे, नियर शब्द अंग्रेजी का है, अपभ्रंश होकर नियरे बन गया, नजदीक से भी नजदीक है। नियरे, सूझत नहीं, दिखता नहीं है। किससे दिखेगा? कैसे दिखेगा? इन आंखों से नहीं दिखेगा, इसलिए दिखता नहीं है। इन आंखों से परमात्मा की बनाई हुई ये माया दिखती है। ये क्या है? सब परमात्मा की बनाई हुई माया, ये परमात्मा की बनाई हुई काया, और इस काया की छाया। तो माया, काया, छाया, इस
चर्म चक्षु से दिखती है, पर परमात्मा इस चर्म चक्षु से नहीं दिखता। अच्छा ये बताओ, किसको किसको परमात्मा को देखने की इच्छा है? सबको इच्छा है देखने की। आज तक किसी ने पूछा परमात्मा से कि तू दिखता क्यों नहीं है? सिर्फ इच्छा रखने से क्या होगा? बोलो मुझे रसगुल्ला खाने की इच्छा है, बहुत इच्छा है, पर मैंने आज तक किसी से पूछा नहीं कि रसगुल्ला बनता कैसा है, मिलेगा कहाँ, कैसे मुझे इसकी प्राप्ति होगी, कैसे मैं इस रसगुल्ले का आनंद ले पाऊंगा। तो इच्छा रखने का लाभ क्या है? इच्छा है कि परमात्मा दिखे, तो पूछो तो सही कैसे दिखेगा। अगर पूछ लिया कैसे दिखेगा, तो जिसने देखा है वो बता देगा। जो जानही सो देहि जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। जो जानता है वो जना देगा कि परमात्मा कैसे दिखेगा। आपने सुना है, आपके अंदर भी आंख है, सुना? ये आपके अंदर आंख है। शब्द पे ध्यान देना, शरीर के अंदर नहीं। शब्द को अगर समझोगे तो बात बनेगी, शब्द के पारखी बनोगे तो बात बनेगी। शब्द में ब्रह्म जागा है और शब्द में ब्रह्म सोया है, और वो ब्रह्म आप हो, आप सोए हुए हो, और संत आपको शब्दों से जगाते हैं। तो संत कहते हैं आप में आंखें हैं, आपके अंदर आंखें हैं, आप शरीर के अंदर हो, आप शरीर नहीं हो। कभी आप सोचो कि दो आंखें शरीर के बाहर है, शरीर के अंदर है, नहीं। ये शरीर रूपी जो मशीन है, इसकी दो ही हेडलाइट है, कोई इंडिकेटर दूसरा नहीं है। इस शरीर के अंदर कोई तीसरी आंख नहीं है। आपके अंदर आप आत्मा, आत्मा के अंदर तीसरी आंख है, आत्मा की आंख, आत्मिक दृष्टि। संत कहते इसको खोलो। कैसे खुलेगी? मेरे अंदर तो क्षमता नहीं है, और प्रयास करूं तो विफलता ही मिलेगी। अच्छा आपसे एक निवेदन करूं, जब समय हो जाए मुझे इशारा कर देना, क्योंकि बोलने वाला जो होता है ना, वो उपदेश देने में कुशल होता है, पर उपदेश कुशल बोलते हैं। खुद कुछ करता है कि नहीं करता पता नहीं होता, इसलिए उसकी तरफ मत देखो कि वो क्या करता है नहीं करता, वो कैसे करता है। आपको कुछ अच्छाई कहीं से मिले आप ले लो, और उस अच्छाई से आप चलो। इसलिए संत कहते हैं कि शराब पीने वाले से भी आप शिक्षा ले लो। ये मत देखो कि शराब पीने वाला नाली में पड़ा है, मैं क्या शिक्षा लूं। अरे शिक्षा ले लो कि ऐसी वस्तु मुझे क्यों लेनी जो जीने के काम की नहीं है, जीने में बाधा उत्पन्न कर रही है, व्याधि उत्पन्न कर रही है। तो ये नशा नहीं करना कभी भी जीवन में। और बच्चों को बताना कि भाई जीने के लिए खाओ। ये शरीर एक मशीन है, इस मशीन में पेट्रोल डालना तो पेट्रोल ही डालो, पेट्रोल की मशीन में डीजल डाल दो, सब गड़बड़ हो जाए। और गड़बड़ इसीलिए, बीमार इसीलिए है क्योंकि परमात्मा ने जो डालने के लिए मशीन बनाई है, हमने उससे कुछ और अलग अलग डालना शुरू कर दिया। आप बताओ, नमक पहले से था कि हमने ही इजाद किया? और सेव पहले से था कि हमने इजाद किया? गेहूं पहले से है कि हमने इजाद किया? चावल हम बना सकते थे। तो हमें जो लेना चाहिए वो परमात्मा ने पहले बना रखा, जो नहीं लेना चाहिए वो हमने बना लिया स्वाद के चक्कर में। हम सोचते हैं मुझे स्वाद लेना है, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर इंद्रियों के चक्कर में मैं पड़ गया, मन के चक्कर में पड़ गया। संत कहते हैं मन के चक्कर में मत पड़, मन इंद्रियों का राजा है, इंद्रियों में फंसा देगा। और इंद्रियों में अगर तू फंस गया तो फिर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। तो बात ये है कि आप मुझे इशारा कर देना कि महाराज जी समय हो गया, क्योंकि जब तक एक भी व्यक्ति बैठा रहेगा मैं तो बोलता रहूं। मुझे तो एक सुनने वाला मिले तो बहुत है, लेकिन वो समझने वाला होना चाहिए। इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे, फायदा नहीं।
और माताओं का ये नियम है, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दे, नहीं तो यहां से निकाल, यहां और यहां नहीं। तो मैं माताओं से निवेदन करता हूं कि सुने, यहां ना रखें, कोई बात नहीं, यहां रखें और यहां से निकालते रहे, इसको बंद कर, यहां से निकालते रहे। कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट तो निकालो, अपने परिवार को लेकर साथ में बैठो, 24 घंटे में 24 मिनट प्रभु कृपा की बात करो, प्रभु चर्चा की बात करो। बच्चों से पूछो कि आज तेरे ऊपर परमात्मा ने कैसी कृपा करी, तूने परमात्मा की कृपा का क्या अनुभव किया, और अपना जीवन का अनुभव बताओ परमात्मा की कृपा का। मेरी माता जी मुझे बताती थी, और मेरी माता की देन है कि मैं आपके समक्ष आपको सुधारने के लिए आया हूं। लेकिन मैं कितना भी सुधारने की कोशिश करूं, सुधरना उतना ही जितना आप सुधरना चाहते हैं, उससे ज्यादा आप सुधरोगे भी। दुश्मन मत बनना मेरा, और परमात्मा को मित्र बना लेना, मेरे मित्र भी मत बनना। जब परमात्मा को मित्र बना लोगे तो पूरा संसार आपको मित्र नजर आएगा। संतों ने कहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या, और विद्या भी तू ही है। ये दुनियावी विद्या जो है ये सब अविद्या है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, द्रव्य भी तू ही है। राम रतन धन पायो, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव, तू मेरा सब कुछ है। तो जब परमात्मा को सब कुछ बना दोगे तो ये दुनिया आपके सब कुछ बन जाएगी, और जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब। और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। और मैं चाहता हूं कि आप सभी संत बन जाओ। तो समझो इतनी हरि की कृपा हो गई, रोज एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक संत दूसरे संत से मिल रहा, हरि की कृपा होगी। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत, आप सभी संत बन जाओ। कैसे संत बन जाओ? कबीर जैसे गृहस्थी, रविदास जैसे गृहस्थी, तुलसी जैसे संत बन जाओ। सच बोलने का मायदा रखो, सत्यनिष्ठ हो जाओ, सत्यवादी हो जाओ, झूठ पे विश्वास मत करो, परमात्मा पे विश्वास करो, पूर्ण विश्वास करो। साच बराबर तप नहीं, सत्य का तप करो। सत्य का तप करोगे तो क्या होगा? बोले जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। आपके अंदर सत्य बैठ गया तो परमात्मा आपके अंदर विराजमान हो जाए। फिर क्या होगा? तो बोला हर घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट हुई। आपके अंदर बैठेगा तो आपके अंदर से प्रकट भी होगा, तो प्रकट होगा तो आपकी बलिहारी होगी, प्रशंसा होगी, होगी कि नहीं होगी? लेकिन आपको पता होगा कि प्रशंसा मेरी नहीं हो रही है, परमात्मा की हो रही है। मैं तो माध्यम मात्र हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मुझे तो निमित्त बना लिया गया है, माध्यम बना लिया गया है, चुन लिया गया है। मैं तो परमात्मा द्वारा चुन लिया गया हूँ, फूले फूले चुन लिए। बोला अभी फूल जो चुन लिए गए वो चुन लिए गए, कल हमारी भी बारी है, मैं भी चुना जाऊंगा। माली आवत देख के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए, काल हमारी बार। तो बोले जो जुड़ गए परमात्मा से वो चुन लिए गए। उनके अंदर से परमात्मा उनके शरीर के माध्यम से निमित्त बना करके करवा रहा, कल मुझे से भी करवाएगा। ये आशा रख करके, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दी। लेकिन हम क्या करते हैं? आशा राम जी से रखते हैं कि दूसरी आशा से मुझे फायदा हो जाए। हम आशा राम जी से पूरी पूरी नहीं रखते। हम क्या रखते हैं? आशा राम जी से रखते हैं कि पिताजी से मुझे फायदा हो जाए, पुत्र से मुझे फायदा हो जाए, दादा से फायदा हो जाए, दादी से फायदा हो जाए, मौसा से फायदा हो जाए, फुआ से फायदा हो जाए, मौसी से फायदा हो जाए, माँ से फायदा हो जाए, दीदी से फायदा हो जाए, बहन से फायदा हो जाए।
पत्नी से फायदा हो जाए। आशा राम जी से रखते हैं कि दूसरे से फायदा हो जाए। हम राम जी से ही आशा नहीं रखते कि तुझसे मुझे फायदा हो जाए। सही है कि नहीं? तो ऐसी आशा राम जी से मत रखो। राम जी से ऐसी आशा रखो कि तुझसे मुझे फायदा हो जाए। और जिस दिन राम जी से ऐसी आशा लगा लोगे ना, बस उस दिन आपको परमात्मा दिखने लग जाए। उस दिन परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा। उस दिन आपका तीसरा आंख परमात्मा खोल देगा। क्योंकि राम जी से आशा लगाओगे तो आप छोटी मोटी चीजें थोड़ी मांगोगे, वो वस्तु थोड़ी मांगोगे जो छोड़ के जाना है। आप थोड़ी कहोगे कि मेरा शरीर ठीक कर दे, आपको पता शरीर छोड़ के जाना है। अरे जाना है, कहाँ जाना है? तो बोला परमात्मा में जाना है। तो अब राम जी से बात करोगे तो क्या कहोगे? बोला मुझे तुझ में आना है, तेरे पता तो चले, मुझे तुझ में आना है, तेरा पता तो चले, तेरा पता चले तभी तो तुझ में आऊंगा। तो तेरा पता कौन देगा? तू देगा। देगा कि नहीं देगा? मुझे भी आभास हो गया था कि समय हो गया, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट आ गया वापस कि देखने वाली बात बता दो। कौन देगा? तेरा पता कौन देगा? तू ही देगा। तू ही तीसरी आंख खोल सकता है। दुनिया में और कोई नहीं है जो तीसरी आंख खोल सके। इसलिए कोई भी शरीरधारी के पीछे मत पड़ो। इसलिए संतों ने ये नहीं कहा कि आशा लगाओ संत से। संतों ने भी कहा आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। ये आशा मत लगाओ कि कोई संत तुम्हें परमात्मा से मिला दे। संत तो स्वयं प्रयासरत है मिलने के लिए, और अगर परमात्मा से मिल भी लिया, परमात्मा की पहचान पा भी गया, अगर इसकी तीसरी आंख खुल भी गई तो ये सामर्थ्यवान थोड़ी है कि आपकी तीसरी आंख खोल दे। ये और कुछ कर सकता है, नौटंकी कर सकता है, आपके सर पे हाथ रख के, आपको माला देके, आपको ये करके वो करके, अलग अलग तिलक करवा के नौटंकी करवा सकता है। अपने बाड़े में इकट्ठा कर सकता है। बोला हमारे बाड़े में आने वाले ऐसा तिलक करो, दूसरा कहेगा हमारे बाड़े में आने वाले ऐसा तिलक करो, तीसरा कहेगा हमारे बाड़े में आने वाले ऐसा तिलक करो, चौथा कहेगा हमारे बाड़े में आने वाले ऐसे तिलक करो। तुम बाड़े में फंस गए भेड़ की तरह। वो चरवाहा है तुम्हारा। क्यों चरवाहों के चक्कर में फंसे हो भेड़ की तरह? अरे एक तिलक क्यों नहीं करते? क्यों नहीं समझते कि सनातन में तिलक करने का उद्देश्य दिखाना नहीं है। तिलक करने का उद्देश्य है अपनी भ्रिकुटी को प्रेशर दे करके अपनी बुद्धि को हमेशा प्रखर रखना। तो तिलक दिखावे की चीज नहीं है। किसी ने गोल दिखा दिया, किसी ने लंबा, बोला हमारे चरवाहे ने, मैं उनको गुरु नहीं कहता, मैं चरवाहा कहता हूँ, बोला हमारे चरवाहा ने कहा तेरी निशानी ऐसे लगा। बोला फिर दूसरे चरवाहा ने कहा अब तू मेरे ग्रुप में आ गई तो ऐसे लगा, अब तू मेरे बाड़े में आके फंसा है तो तू ऐसे लगा, तू ऐसे कर, तू इतना छोड़, खाली इधर लगा। क्या है तिलक का जो वैज्ञानिक महत्व है उसे तुम समझा नहीं रहे हो। तुम सिर्फ अपना यशोगान दिखाने के लिए कि मेरे 1 करोड़ शिष्य हैं, मेरे 2 करोड़ शिष्य हैं, मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स बना रहे हो अपने अपने, परमात्मा से नहीं जोड़ रहे हो, परमात्मा से दूर कर रहे हो, स्वयं से जोड़ रहे हो। कह रहे हो गुरु ही परमात्मा, 2 मिनट 4 मिनट और लूंगा, कल भी समय लूंगा और कल आपको यही बताऊंगा कि गुरु करो 10 पांचा, जब तक मिले न साचा, और साचा एक राम जी दूसरों ने कोई। जब तक परमात्मा नहीं मिले हजारों गुरु करो, एक छोटी सी वस्तु ढूंढने के लिए पूरी बाजार खाक मारते हो। परमात्मा चाहिए, एक गुरु के पीछे अटके हुए हो। कब तक अटके रहोगे? कब तक इस बाड़े में फंसे रहोगे? कब तक ये निशानियां बनाते रहोगे तिलकों की? तिलक से अपनी पहचान कराना चाहते हो कि मैं इस समुदाय का हूं, मैं इस समाज का हूं, मैं इस संप्रदाय को मानता हूं। सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता और सनातन संप्रदाय को छोड़ दिया क्या? बोले नहीं छोड़ा नहीं हूं, हम सनातन के अंश है। अरे सनातन के अंश जैन भी थे, सनातन के अंश सिख भी थे। धीरे धीरे छूट जाएगा, अभी से समझ जा, नहीं तो छूटेगा। ये जितने भी धर्म बने हुए हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, कोई भी हो, सब सनातनी थे और सबका छूट गया। ऐसे ही छूटता है। पहले अंश बनते हैं, फिर कंस बनते हैं,
और सनातन कहता है खाओ और खिलाओ, जो न खाए और न खाने दे उसको मिटाओ। राम और कृष्ण बन जाओ, कहां और कुछ बनने के चक्कर में पड़े। बात अगर पहुंची हो, ऊपर के महले में अटकी हो, टेरिस से उड़ ना गई हो, तो इस पर विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, जरा सोचना कि बोलने वाले ने मेरे लिए बोला है कि अपने लिए बोला है। भाई मैं तो ये समझ के बोलता हूं कि अपने लिए बोलता हूं। अगर आपको लगा हो कि आपके लिए बोला है, आपका कुछ ऊपर का माला अगर दरवाजा खुला है तो फिर देखना कि आपका अगर खुला है तो इसको जरा विचार करना, चिंतन करना। और विचार और चिंतन करोगे तो प्रश्न जरूर खड़े होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो कल मैं आपके पास हूँ, आज दिन भर हूँ, किसी के पास अगर कोई प्रश्न खड़ा हो जाए, प्रश्न खड़े हो तो निराकरण प्रश्न का ले सकते हो। समझने वाले समझ सकते हैं, समझ समझ का फेर है, समझने तक की देर है।